राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब ने चैनल को इतना प्यार दिया, मेरा सपोर्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज मैं भगवान शिव और देवी पार्वती की एक कथा लेके आई हूँ। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। तो हुआ यूं, एक बार शिवजी ध्यान में मग्न थे और देवी पार्वती बड़े ध्यान से उनके गले में धरी हुई मुंडों की माला को देखे जा रही थी। तभी नारद जी वहां आए और उन्होंने देवी पार्वती जी से पूछा कि माते, अब क्या सोच रही है? माता ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी नारद जी बोल पड़े, कहीं आप वही नहीं सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ? माता ने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं? तभी नारद जी कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर शिवजी ने, प्रभु ने इतने सारी मुंडमाला धारण क्यों की हुई है, और आखिर उसमें इतने सारे शीश है किसके? इतना कहने के बाद नारद जी बोले, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? देवी ने कहा, हाँ कहिए ना। फिर नारद जी कहते हैं कि आप तो शिव जी की अति प्रिय है, तो जो बात उनसे कोई और नहीं पूछ सकता, वह बात आप आसानी से पूछ सकती है। तो देवी पार्वती ने कहा, हाँ पूछ तो सकती हूँ। तो फिर नारद जी ने कहा, तो आज तक शिव जी ने आपको रहस्य बताया क्यों नहीं है? माता ने कहा, कौन सा रहस्य? तभी नारद जी कहते हैं, मैं तो चला, अब आप प्रभु से ही पूछ लेना। उनके जाने के बाद माता उदास होकर बैठ गई। जब शिवजी ने अपनी आंखें खोली तो माता जी से पूछा कि देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? आखिर क्या हुआ है? देवी पार्वती जी ने कहा कि आप हमसे प्रेम करते हैं ना? शिवजी कहते हैं कि हाँ, प्रेम तो हम आपसे बहुत करते हैं। तब पार्वती जी पूछती है, तो आप ये बताइए कि आपने इतने सारे गलों में नरमुंडों की माला क्यों धारण कर रखी है? प्रभु ने कहा कि जब मैं ध्यान में था तब यहाँ कोई आया था क्या? तो देवी पार्वती ने बताया कि हाँ, श्री नारायण भक्त नारद जी आए थे। तो प्रभु सब समझ गए कि ये आग किसने लगाई है, और अब सोचने लगे कि आग लगाई है तो पानी तो डालना ही होगा। तो शिवजी ने कहा कि ये नरमुंडों की माला आपने जितने जन्म लिए हैं उनका प्रतीक है। तब देवी पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आप तो अमर हो, तो फिर मुझे इतने जन्म क्यों लेने पड़े हैं? आपकी अमरता का राज क्या है? तो फिर शिवजी कहते हैं कि मेरी अमरता का राज, यह तो मेरी अमर कथा के कारण हुआ है। तो देवी पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, आप मुझे भी अमर कथा का रहस्य सुनाइए, क्योंकि अमर कथा सुनने के बाद मैं भी अमर हो जाऊंगी और आपका और मेरा साथ भी अमर हो जाएगा। अब शिवजी को माता की जिद के आगे हारना पड़ा और उन्होंने अपने नाग देवता, त्रिशूल, चंद्रदेव, इन सब से कहा कि मुझे एकांत की आवश्यकता है। तो सभी वहाँ से चले गए। अब शिवजी अमरनाथ की गुफा में गए, क्योंकि उन्हें एकांत की आवश्यकता थी, ताकि और कोई भी अमर कथा ना सुने, क्योंकि जो भी कोई अमर कथा सुनेगा वह अमर हो जाएगा। तो शिवजी ने वहाँ पे डमरू बजाया ताकि सभी जीव वहाँ से भाग जाए, और हुआ भी ऐसा ही, सभी जीव वहाँ से चले गए। तब शिवजी ने कहा कि देवी, आप सुनिश्चित कर लो कि यहाँ कोई जीव तो नहीं है। देवी पार्वती जी ने सब जगह देखा और उन्हें कोई अन्य जीव नहीं दिखा। तो उन्होंने कहा, प्रभु यहाँ कोई जीव नहीं है। देवी पार्वती जी ने एक शुक का अंडा देखा था, परंतु उन्हें लगा कि ये तो सिर्फ अंडा है, और वह आकर बैठ गई कहानी सुनने के लिए। तो शिवजी ने कहा कि मैं कहानी आंखें बंद करके सुनाऊंगा, तुम बीच में हुंकार भरती रहना कि भक्ति भाव के कारण मेरी आंखें बंद रहेगी। देवी पार्वती जी ने कहा, जी प्रभु। शिवजी ने कहा, याद रखना, हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे पता रहे कि तुम कहानी सुन रही हो। देवी पार्वती जी कहती है, ठीक है प्रभु, अब कहानी शुरू कीजिए। तभी शुक का अंडा था
वो फूट के उसमें से बच्चा बाहर आ गया। अब शिव जी ने कहानी शुरू की। अब देवी पार्वती जी कहानी सुनती रही। थोड़ी देर कहानी सुनने के बाद देवी पार्वती जी को नींद आ गई और अब सुक्के बच्चे ने सोचा कि अगर हुंकार की आवाज़ बंद हो गई तो शिव जी कहानी बंद कर देंगे। अतः पूरी कथा सुनने के लिए शुक के बच्चे ने हुंकार भरना शुरू कर दी। अब शिव जी भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये हुंकार शुक के बच्चे की आवाज़ है या फिर देवी पार्वती की। कथा पूरी हुई। कथा कहने के बाद शिव जी ने जब आंखें खोली तो देखा देवी पार्वती जी तो सो रही है। और जैसे ही उन्होंने कहा तुमने कहानी सुनी, तो देवी पार्वती जी कहती है और बताइए प्रभु, और बताइए फिर क्या हुआ। शिव जी ने कहा तुमने कहानी नहीं सुनी? तो देवी पार्वती जी कहती है कि प्रभु मुझे तो बीच में ही नींद आ गई थी। तो शिव जी कहते हैं तो फिर हुंकार कौन भर रहा था? शिव जी ने चारों तरफ देखा और उन्हें सुक्का बच्चा दिख गया। अब शिव जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और सुक के पीछे बच्चे के मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। अब शुक का बच्चा आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे दौड़ते रहे। अब शुक के बच्चे को कहीं शरण नहीं मिली। वह तीनों लोक और 14 भवन अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ता रहा, पर उसे किसी ने शरण नहीं दी। अतः अंत में उसने सोचा कि मुझे पृथ्वी पर किसी ब्राह्मण देवता के यहाँ ही शरण लेनी चाहिए। तो वह पहुँचे वेदव्यास जी के घर। उनकी पत्नी उबासी ले रही थी, जिसे जम्वाई कहते हैं। उबासी ले रही थी तो उनके मुख से उनके गर्भ में चले गए। अब शिव जी बाहर दरवाजे पे खड़े हो गए कि जब बाहर निकलेगा तब मैं इसे मारूंगा। अब हुआ यूं कि जब वेदव्यास जी आए तो उन्होंने देखा कि शिव जी बड़े ही क्रोध में उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो प्रभु कहते हैं कि ये अभी अभी शुक का बच्चा मेरे मुंह से चोरी छिपे अमर कथा सुन के आया है, इसीलिए अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि प्रभु आप ही कह रहे हो कि उसने अमर कथा सुनी है, वो भी साक्षात आपके मुख से। तो जिसने आपके मुख से अमर कथा सुन ली वह तो अमर हो गया। अब शिव जी विचार में पड़ गए। वेदव्यास जी ने कहा कि आप महाकाल है, आप उसे मार भी सकते हैं, मगर अगर आपने उसे मार दिया तो आपकी अमर कथा का फल विफल जाएगा। तो अब बताइए आप क्या करेंगे? शिव जी कहते हैं कि ठीक है, जब ये जन्म लेगा तब मैं इसे ले जाऊंगा। वेदव्यास जी कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। शिव जी वहीं बैठ गए समाधि में और शिव जी ने कहा कि मैं 1 साल की समाधि ले रहा हूँ, 9 महीने में यह बाहर आ जाएगा, 1 महीने तुम अपने बच्चों के साथ खेल लेना, फिर मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि ठीक है प्रभु, ऐसा ही कीजिएगा। शुक का बच्चा अंदर बैठा बैठा सब कुछ सुन रहा था। शुक के बच्चे ने सोचा क्या प्रभु, समाधि ली सिर्फ 1 वर्ष के लिए? मैं 16 वर्षों की समाधि लूंगा, मैं बाहर ही नहीं आऊंगा, तो आप मुझे मारेंगे कैसे? और शुक के बच्चे ने गर्भ में ही 16 वर्षों की समाधि ले ली। 1 वर्ष बाद जब शिव जी ने अपनी आंखें खोली तो कहा दीजिए ब्राह्मण देवता, कहाँ है आपका बच्चा? वेदव्यास जी कहते हैं कि प्रभु 1 वर्ष हो गया, बच्चा तो दूर, मेरी पत्नी का तो गर्भ भी नहीं दिख रहा है। आप बताइए, वो आपकी बातें सुन चुका है, शायद इसीलिए बाहर नहीं आना चाहता। प्रभु आप उसे क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मैंने उसे क्षमा किया। और शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। अब 15 वर्ष पूरे हो जाते हैं। 15 वर्ष के बाद भी उनके पेट में ही रहता है। तो फिर जब 15.5 वर्ष होते हैं तो पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1 वर्ष तक अगर गर्भ में किसी के बच्चा होता है तो वो स्त्री कितने परेशान होती है। और यहाँ तो वेदव्यास जी की पत्नी, जो खुद एक साध्वी है, उनके गर्भ में 15 साल से एक बच्चा है। वह कितनी पीड़ा में है, और उनकी पीड़ा की वजह से, क्योंकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं, जब उन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया तो उन्हें इतने वर्षों की पीड़ा मिल रही है, तो हाहाकार तो मचेगा ही।
तो देवता लोग शिव जी के पास गए और उन्हें जाकर कहा कि शिव जी कुछ तो कीजिए, आप उस शुक के बच्चे को बाहर लाने के लिए कुछ तो कीजिए, वो तो बाहर ही नहीं आता है। तब शिव जी वेदव्यास जी के यहाँ आए और शिव जी ने शुक के बच्चे से कहा कि बच्चे, बाहरी संसार बहुत अच्छा है, तुम बाहर आना चाहो तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बच्चा कहता है, जानता हूँ प्रभु, संसार बहुत अच्छा है, अगर मैं बाहर आया तो मैं आपको भूल जाऊंगा और ये मैं नहीं चाहता, मोह माया में ज़रूर फंस जाऊंगा। शिव जी कहते हैं, पर तू बाहर तो आजा बच्चा, देख मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ क्षण के लिए अपनी मोह माया को रोक लूँगा। तो बच्चा कहता है, कितनी देर? तो शिव जी कहते हैं, एक क्षण का 100वां हिस्सा मैं अपनी मोह माया को रोक लूँगा, उस समय मेरी कोई माया का प्रभाव नहीं होगा। तो बच्चे ने कहा, ठीक है प्रभु, पर वो समय वो क्षण आप मेरी इच्छा अनुसार कीजिएगा। अब बच्चे ने बाहर आने की तैयारी कर ली और शिव जी से कहा कि प्रभु अपनी माया रोकिए। और उसी समय साक्षात सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। तो बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज बहुत ही प्रचंड ज्ञानी थे। इसी के साथ यह अमर कथा समाप्त हुई। धन्यवाद। राधे राधे।